हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, जो भी दोस्त गर्ल्स के लिए तैयारी कर रहे हैं या फिर जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो डिप्लोमा कर चुके हैं या फिर जो एसी टेक्नीशियन के काम कर रहे हैं, उनके लिए आज मैं 5 ऐसे क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि बार बार पूछे जाते हैं। क्लाइंट के द्वारा हो या फिर कहीं भी आप जॉब करने के लिए जाते हैं तो ये 5 क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो आप अगर सऊदी, दुबई, कुवैत, ओमान या किसी भी गल्फ कंट्री के लिए आप जॉब के लिए आप अगर अप्लाई करते हैं तो इंटरव्यूअर अक्सर ये 5 क्वेश्चन पूछते हैं। तो चलिए मैं आज आपको 5 क्वेश्चन बता देता हूँ कि एसी के लिए वो कौन से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर। तो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन होता है इंटरव्यूअर का और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि कंप्रेसर को चेक करके बताओ मल्टीमीटर के द्वारा कि कंप्रेसर सही है या खराब है। कंप्रेसर रखा हुआ रहेगा उसके पास और वो बोलेगा कि कंप्रेसर चेक करके बताओ ये कंप्रेसर सही है कि या नहीं, आपको मल्टीमीटर दे दिया जाएगा। तो अगर आप एसी टेक्नीशियन है तो मल्टीमीटर तो आपको चलाने आना ही चाहिए। तो मुझे लगता है कि आप सबको आता होगा मल्टीमीटर चलाने। तो मल्टीमीटर को आपको रख लेना है कंटिन्यूटी पे, ठीक है। कंटिन्यूटी पे रख लेना है। उसके बाद जो है आपको पता होगा कि कंप्रेसर के अंदर 3 टर्मिनल होते हैं। तीनों के नाम होते हैं रनिंग, स्टार्टिंग और कॉमन, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आप सबको दिखाया है कि 3 यहाँ पे टर्मिनल बने हुए हैं। कंप्रेसर के 3 टर्मिनल है, ठीक है। अब इन 3 टर्मिनल को हम चेक करेंगे मल्टीमीटर के द्वारा। तो इसकी और इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे, ठीक है। जब हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे तो साउंड आना चाहिए और उसके बाद इसकी और इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे, इस पे भी साउंड आना चाहिए और इसके बाद इसकी और इसकी, यानी ये हमने मान लिया कि ये कॉमन है, ठीक है, और ये रनिंग है और ये वाली स्टार्टिंग है, ठीक है। तो कॉमन से रनिंग की कंटिन्यूटी आनी चाहिए, कॉमन से स्टार्टिंग की आनी चाहिए और स्टार्टिंग से रनिंग की। ये तो कंप्रेसर चेक हो गया, ठीक है। इसके बाद इन तीनों टर्मिनल को एसी के बॉडी के साथ चेक करना है, यानी जहां पे कॉपर है वहां पे थोड़ा सा घस लेना है और उसको बॉडी के साथ लगा के तीनों टर्मिनल से ग्राउंड चेक करना है, ठीक है। तो जब आप ग्राउंड चेक करोगे तो कंटिन्यूटी नहीं आना चाहिए। अगर कंटिन्यूटी आ रहा है, साउंड कर रहा है आपका मल्टीमीटर, इसका मतलब ये कंप्रेसर ग्राउंड हो चुका है। इसकी जो है मोटर की कंप्रेसर की जो वेल्डिंग है वो जल चुकी है, ठीक है। तो अगर साउंड आ रहा है तो आपको क्या बताना है इंटरव्यूअर को, जो इंटरव्यू आपसे ले रहे हैं, भैया ये कंप्रेसर जो है ग्राउंड हो चुका है, नहीं आ रहा है, कंप्रेसर सही है, ठीक हो गया। अब दूसरा सवाल ये पूछ सकता है इंटरव्यूअर कंप्रेसर से रिलेटेड ही कि हमें कंप्रेसर का जो है तीनों टर्मिनल के नाम बताओ मल्टीमीटर से चेक करके, ठीक है। अक्सर आप देखोगे कंप्रेसर पे 3 टर्मिनल का स्टिकर लगा होता है, उस पर लिखा होता है रनिंग, स्टार्टिंग और कॉमन। आर लिखा रहता है, एस लिखा रहता है और सी लिखा रहता है। लेकिन उसके पास जो कंप्रेसर होगा वो स्टिकर निकाल देते हैं ताकि उनको भाई इंटरव्यू लेना है। तो आपको इसी तरीके से मल्टीमीटर ही लेना है और उसको कंटिन्यूटी पे लगा के उसका जो है कंटिन्यूटी चेक करना है, काउंट चेक करना है इस बार। तो आप जब रनिंग और स्टार्टिंग से चेक करोगे काउंट, तो वो सबसे कम जो काउंट होता है वो रनिंग और स्टार्टिंग के बीच में आता है, ठीक है। और कॉमन और स्टार्टिंग के बीच में, यानी सबसे मीडियम वाला काउंट जो रहेगा वो कॉमन और स्टार्टिंग के बीच में आएगा और सबसे ज्यादा जो काउंट बताएगा स्टार्टिंग और रनिंग के बीच में बताएगा। चलो मैं मान लेता हूं कि रनिंग और स्टार्टिंग के बीच में जो है कंटिन्यूटी 5 बता रहा है, ठीक है। जब आप कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं रनिंग और स्टार्टिंग के बीच में तो 5 बता रहे हैं, ठीक है। इसके बाद जो है कॉमन और स्टार्टिंग जब आप चेक कर रहे हैं तो 3 बता रहा है, ठीक है। इसी तरह से जो है आप जब रनिंग और कॉमन का चेक करेंगे तो 2 बताएगा, ठीक है। अब होता क्या है ना कि रनिंग और स्टार्टिंग में 2 है, कॉमन और इसमें 3 है, तो ये तीनों का जो है डबल करके ये बताता है रनिंग और स्टार्टिंग, ठीक हो गया। तो इस तरह से आप चेक करके इंटरव्यूअर को, क्लाइंट को आप बता सकते हैं कि
इस तरह से आप चेक करके बता सकते हैं रनिंग, स्टार्टिंग और कॉमन। ठीक हो गया दोस्तों। अब आते हैं हम तीसरे सवाल पे। तीसरा सवाल जो होता है गैस से रिलेटेड पूछा जाता है अक्सर। वैसे तो बहुत सारे सवाल होते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट सवाल है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो तीसरा सवाल पूछा जाता है कि एसी में कौन से गैस पड़ते हैं। ठीक है, एसी के अंदर कौन से गैस चार्ज करते हैं। तो आप बताओगे पहले नंबर पे R22, सबसे ज्यादा जो गैस इस्तेमाल होता है वो R22 होता है। उसके बाद जो है R32 और R410, तीन गैस एसी में ज्यादातर इस्तेमाल होते हैं। आप इन तीन गैसों का आपको नाम बता देना है। फिर अगर इंटरव्यूअर गैस से रिलेटेड ही चौथा सवाल पूछ देता है कि एसी के अंदर जो आप गैस डाल रहे हैं R22, उसके रिटर्न प्रेशर कितने होते हैं, क्योंकि जब भी आप गैस चार्ज करते हो उसे रिटर्न प्रेशर चेक करके ही चार्ज करते हो। ठीक है, तो रिटर्न प्रेशर कितने होते हैं। अगर आपने R22 चार्ज किया है तो उसका रिटर्न प्रेशर कितना होना चाहिए। तो R22 का जो रिटर्न प्रेशर होता है वो 60 से लेके 70 के बीच में होता है। तो आप इंटरव्यूअर को 60 से लेके 70 के बीच में कोई भी आंकड़ा बताएंगे या फिर ये भी बता देंगे 60 से लेके 70 के बीच में रखना है, तो ये ठीक हो गया। ठीक है, उसके बाद R32 का रिटर्न प्रेशर कितना होता है। रिटर्न प्रेशर किसको बोलते हैं, सेक्शन प्रेशर को। ठीक है, तो कुछ लोग सेक्शन प्रेशर बोलते हैं, कुछ लोग रिटर्न प्रेशर बोलते हैं। तो पूछ सकता है कि भाई सेक्शन प्रेशर जो है R32 का कितना होता है। तो R32 का जो सेक्शन प्रेशर होता है वो 130 से लेके 150 तक के बीच में होता है। ठीक है, अब ये इसी तरह से हो गया R410 का, 410 का। तो R410 का भी रिटर्न प्रेशर जो होता है वो आपका जो है 130 से लेके 150 के बीच में होता है। यानी आपका R22 का 60 से लेके 70 psi हो गया, और R32 का जो है वो 130 psi से लेके 150 psi तक हो गया, और R410 का भी 130 से लेके 150 psi तक हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंफॉर्मेटिव लगी होगी। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो इंपॉर्टेंट लगी हो और इंफॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें।